तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ ट्रिपल सिस्टर केस में तीसरा ब्लॉग। और ये प्रॉपर ब्लॉग मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आपको ना एक बार में शायद ये बात क्लियर ना हो, ना समझ आए। तो और वैसे भी जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें निकल के आ रही हैं पुलिस के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो अभी जो नई बात आई है वो ये आई है कि अभी 2 दिन पहले ना पूरी फैमिली को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई है। और वहाँ पे चारों को अलग अलग कमरे में बिठा के पूछा गया। चारों को कौन कौन है? चेतन जो बच्चियों के पिता थे, और उनकी पहली बीवी सुजाता, उनकी दूसरी बीवी हिना, एंड तीसरी बीवी टीना। हाँ जी, बिल्कुल, ये 3 लोग हैं। इन चारों को लेकर गए और चारों को अलग-अलग रूम में बिठाया गया और चारों से उस दिन की वाक़या पूछा गया कि आप लोग कहाँ थे और अचानक ऐसा कैसे हो गया? क्या आप लोगों के चल रहा था? तो सबके अलग-अलग बयान हैं। इन बयानों ने ना मतलब सबको हिला दिया है। इससे ये चीज़ें समझ में आती है कि इनके घर में ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही थी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा पक रही थी। अब इसके अलावा ना एक बात और भी है जो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो कई बार ना कुछ वर्ड हैं जो गलत निकल सकते हैं, तो मैं उनको करेक्ट करूँगी। आप उसको ज़्यादा माइंड मत करिएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चेतन ने ये बताया कि मेरी जब ये 2 वाइफ थी सुजाता एंड हिना, उसी टाइम पे ये लोग राजेंद्र नगर में कहीं रहते थे। राजेंद्र नगर में ही उनके पड़ोस में ही एक लेडी रहती थी, तब्बू। लेडी क्या, लड़की थी वो, तब्बू नाम की। तो उनके साथ उनका अफेयर चला। और जब अफेयर चला तो उन्होंने फिर साथ में रखने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करी। उसी टाइम उस तब्बू की भी छत बालकनी से गिर के मौत हो गई थी। उस पे भी एफआईआर दर्ज करी गई थी चेतन के खिलाफ। और एफआईआर में उनके मतलब उनके लिए ना बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई थी, बट पुलिस जांच में ऐसा कुछ निकला नहीं, तो वो फाइल बंद हो गई। अब आज जब ये मामला सामने आया है ना, तो पुरानी फाइल भी उन्होंने दोबारा निकाली है। और दोबारा निकालने पर ना उस पर भी जांच चल रही है। अच्छा, उसके बाद कुछ दिनों बाद तब्बू की ही कज़न सिस्टर हैं जो कि टीना, इनकी तीसरी वाइफ, और उनसे भी इनका अफेयर चला था। अफेयर चलने के बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। अब आप सोच रहे हैं, देखने में तो किस टाइप का आदमी है ये, क्या ही बोले हम इनके बारे में। अच्छा, इसके बाद ना अब एक चीज़ और आ रही है सामने कि जो इन बच्चियों की नानी है, उनका कहना ये है कि जो बड़ी बेटी निशिका थी, उसके बर्थडे पे उनकी बेटी गई थी वहाँ पे। तो वो उनकी बेटी थी जो ऊपर से बालकनी से गिर के जिनकी मौत हुई थी। अब आप देख रहे हैं, नानी का बयान अलग है और चेतन जी का बयान बिल्कुल अलग है। इसके अलावा जो बात आ रही है कि जो चश्मदीद गवाह हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे जब उनसे बात हो रही थी और बात होने के बाद वो लोग अपना बयान दर्ज करा के बाहर आए। तो बाहर आने के बाद ना जो इनकी तीसरी वाइफ है टीना, वो चश्मदीद गवाह के ऊपर ही भड़क रही हैं और भड़क के उनसे बोल रही हैं कि आपने उनको बचाया क्यों नहीं। आप यहाँ बयान दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमने देखा ये करा वगैरह, तो पर आपने उनको बचाया क्यों नहीं। एक तो वो बेचारे जितना कर सकते थे उन्होंने हेल्प करी भाई। किसी को परेशान करने का क्या मतलब है। रात को 2 बजे आप जाग रहे हो, आप साली के साथ क्या कर रहे थे, उन्होंने 10 सवाल उन पर ही उठा दिए। इसीलिए कोई किसी की हेल्प नहीं करता। वो जितना कर सकते थे उन्होंने उनकी हेल्प करी, एम्बुलेंस बुलाई, पुलिस को फ़ोन किया, सब कुछ किया उन्होंने जितना वो कर सकते थे। पर चलो, पुलिस वालों ने जो चश्मदीद गवाह थे उनको लेकर चले गए कि ताकि ये बात ज़्यादा बढ़े ना। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरीज आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने आई है कि जो पिता थे वो बच्चियों को बार बार धमकाते थे कि अगर तुम लोग गेम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो ये भी एंगल हो सकता है कि बच्चियां डर गई हों, उन्होंने सोचा कि हमारी शादी ना हो जाती छोटी सी उम्र में। ये एंगल भी हो सकता है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअल में सच क्या है। पिता ने कुछ किया है या फिर बच्चियों ने खुद सुसाइड किया है, तो अभी क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। बस सबके जो आंसर है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, अभी से ना 2 साल पहले की बात है। हमारे जो सोसाइटी के जो सोसाइटी में हमारे मेन बंदे हैं वो जो संभालते हैं, उन्होंने बताया कि 2 साल पहले चेतन जी ना फुटेज मांगने गए थे सीसीटीवी कैमरा की कि मेरी ना 2 बीवियां हैं। तो वो
गायब हो गई हैं, खो गई हैं। यानी सुजाता और हिना 2 साल पहले वट सावित्री के व्रत वाले दिन कहीं चली गई थी। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी करी थी। मतलब ये भी इनके घर में हो चुका है। आप लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं मतलब किस लेवल पे इनके घर में दिक्कतें थी, परेशानियां थी। 2 करोड़ का कर्जा छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। कहा जाता है कि ये कोई लोन का काम कर रहे थे। मैं भी लोन का काम करती हूँ, ठीक है। तो लोन का काम इतना बड़ा काम नहीं होता कि कोई इनको 2 करोड़ का कर्जा दे देगा। अभी किस तरीके का कर्जा था, क्या था, वो तो धीरे धीरे ही बातें खुलेंगी, धीरे धीरे चीज़ें निकलेंगी। हम ये चाहते हैं पुलिस। अच्छा, आज भी ना, आज 11 तारीख हो चुकी है और 11 तारीख को भी आज भी फॉरेंसिक वाले आए थे और इनके घर पे फीता वगैरह डाल के ना चेक कर रहे थे कि बच्चियाँ गिरेंगी तो कैसे गिरेंगी, एंगल वगैरह जो भी उनका है। तो हमारी पुलिस बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हमारी गुजारिश है कि सच जल्दी बाहर आए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरी पब्लिक को पता चलना चाहिए। थैंक यू।